हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक और धमाकेदार चैप्टर जो कि है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और कुछ और रेफरेंसेस में आप देखेंगे तो इस नाम से दिया हाइट एंड डिस्टेंसेस से। तो ये चैप्टर पूरा एप्लीकेशन है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं उसके बारे में ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हमको पिछला मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स जानने होंगे, मतलब एक बार रिवाइज करना होगा या रिकैप करना होगा। तो मैं जल्दी से आपको रिकैप करा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के जो पिछला हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सीधे जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ज़्यादातर ये राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगभग राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड है। वैलिड की बात मतलब ज़्यादातर आप जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस, ये और ये। अगर ये एंगल थीटा इसको मान लें तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, तो ये बेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एंगल थीटा मान लें तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और दूसरी साइड ऑटोमेटिक बेस बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पिछले चैप्टर में और कुछ ये पढ़ा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा साइन के बारे में, विच इज साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर कॉस के बारे में पढ़ा, विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। और उसके बाद आपने पढ़ा टैन के बारे में, टैन थीटा विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा और विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके बाद इसके इनवर्स पढ़े, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा जस्ट उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक कॉस थीटा का आपने उल्टा पढ़ा सेक थीटा, सेक थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। फिर टैन थीटा का आपने उल्टा पढ़ा कॉट थीटा, कॉट थीटा जो कि हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े जनरली। इसके बाद आपने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा कि साइन की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होती है, तो उसको भी रिकैप कर लेते। फिर इस चैप्टर पे आते हैं। उस चैप्टर में आपने देखा था वैल्यूज ऑफ टी रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट पर्टिकुलर एंगल। जैसे साइन की 0 पे वैल्यू होती है 0, 30 पे होती है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1 होती है। और कॉस पे आते हैं तो कॉस यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो कॉस थीटा एट 0 1 होता है, फिर ये √3/2, फिर 1/√2, 1/2 एंड 0 90 डिग्री पे कॉस थीटा इक्वल टू 0। टैन की बात होती है जो साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0/1 इक्वल टू 0, फिर टैन 30 पे 1/√3, फिर 45 पे 1, फिर 60 डिग्री पे जाए तो √3 और टैन 90 पे हमारा बन जाता है इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह आप साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो जस्ट इन वैल्यूज को आप उल्टा कर दीजिए तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट पर्टिकुलर एंगल्स आपके निकल जाएंगे। इसके बाद आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पढ़ा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों आपने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेस पढ़े। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चलिए देखते हैं क्या इसका मतलब है। बस ऐसे आप लोग पढ़ा था कि जैसे आपने पढ़ा था कि जैसे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, इसी प्रकार कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं हमारे अगले टी रेशियोज पे। जैसे आप लिख सकते हैं टैन को, टैन की बात करते हैं, टैन थीटा को आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं टैन 90 माइनस थीटा। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले आपने एक बार रिकैप कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर में ये दो जो फार्मूलेज है लास्ट के क्वेश्चन पे यूज होंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे वो पता लगेगा कैसे। इसी तरह आपने और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले पढ़े थे, जैसे कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, ठीक। उसी प्रकार सेक थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये पूरा आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी पिछले चैप्टर में। तो ये चैप्टर भी यहीं से जर्नी आपकी चालू हो रही है। और अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या, क्या एप्लीकेशन है। तो उस एप्लीकेशन को देखने के तब तक लिए नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब दो टर्म आपके सामने आ रहे होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम इंक्लिनेशन भी जानते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन। पूरा खेल इन दोनों भाइयों का है। एक सीधा है तो समझ लीजिए ये उल्टा है। कैसे? एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है ये आप जान दीजिए कि मान लीजिए अगर आप नीचे खड़े हैं, जस्ट कंसिडर कर लीजिए आप जमीन पर खड़े हैं, कोई पक्षी को, आपने चिड़िया को आसमान में देखा, ठीक है, तो आप तो ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं। इसे हम इस चैप्टर में जानेंगे हॉरिजॉन्टल के नाम से, ठीक है। अगर आप जमीन में खड़े हैं और किसी बर्ड को, या बर्ड हो, प्लेन हो, या कोई टावर हो, तो अगर आपने जमीन से अपने आई साइड से उसको देखा, अपनी आंखों से देखा, तो जो एंगल ये आपकी इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लॉस मतलब खोया नहीं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, मतलब
हमारे आई साइड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो हम देख रहे हैं, जो लाइन बनती है इमेजिनरी लाइन, ये जनरली एक होती है इमेजिनरी लाइन, ठीक। तो जो हम ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में, ये थीटा एंगल, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ज्यादातर बुक में ये यूज किया जाएगा और एक आध क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। फिर से समझिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खड़े होकर देख रहे हैं, कैसे, हमारी आई साइड से वो ऑब्जेक्ट ऊपर पे हो और जो एंगल बने लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और डिप्रेशन की बात जस्ट उल्टा, अभी हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे खड़े थे, यहाँ हम ग्राउंड लेवल पे खड़े थे, अब यहाँ पर हम थोड़ा टॉप लेवल, जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, जस्ट कंसिडर कर लीजिए कि आप कहीं बिल्डिंग पे खड़े हैं, आप किसी पेड़ को या किसी चूहे को, जो ऑब्जेक्ट मानिए, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ है, अपने आई साइड से उस ऑब्जेक्ट को आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा इस कंडीशन पे, वो आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और इसको, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा, पहले तो आपने ये फिगर समझना होगा कैसे बना। तो कुछ नहीं करना होगा, अगर आपने पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आपको ध्यान दे रहोगे ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये थीटा है, तो मतलब ये थीटा, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा ट्रीट करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, ये हमारी लाइन होती है लाइन ऑफ साइट, मतलब आई साइड से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जो इमेजिनरी लाइन, इमेजिन की गई जो लाइन हो, वो हमारी बनती है लाइन ऑफ साइट। और जहाँ पर हम खड़े हैं, या हमारे, ये समझिए जो बेस लाइन एक टाइप की रहती है, वो हमारी हॉरिजॉन्टल कहलाती है, और जो एंगल इन दोनों के बीच बनता है वो थीटा। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमको करना क्या है, अभी तक हमने वो मुद्दा उठाया नहीं है। तो इस चैप्टर में देखिए, आपको क्वेश्चंस में एक कोई एंगल दिया रहेगा, वो एंगल आपका मान लीजिए एलिवेशन भी हो सकता है, एलिवेशन कहिए, चाहे इंक्लिनेशन, और डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। एक एंगल दिया रहेगा और एक साइड दी जाएगी, मान लीजिए एक साइड कोई भी दी जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा अदर साइड, साइड समझ रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों, मतलब ये पूरा हमारा डेली लाइफ एग्जाम्पल है। मान लीजिए, अभी पता लगेगा कैसे, अगर आपके पास, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए काइट है, काइट को आपने आसमान में देखा, तो आप उसको देखेंगे, तो मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि ये जो हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है। तो जो लाइन ऑफ साइट हमारे, जो एंगल हमारे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच बने हुआ हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह डिप्रेशन निकालना। अब हमसे क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा कि ये जो पतंग है ये किस हाइट पे उड़ रही है, या तो ये साइड पूछ सकता है, या तो हमसे पूछेगा ये जो, मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, ये जो पतंग की स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब एक एंगल दिया रहेगा, एक साइड दी जाएगी, आपसे अदर साइड मतलब आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे इस डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में। तो कैसे साइड निकाले, तो एक बात और गौर कीजिएगा कि मान लीजिए आप ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हम बना रहेंगे जितने भी क्वेश्चन में, वो जस्ट हमारी इमेजिनेशन रहेगा, मतलब मानेंगे कि हाँ भैया ये पोल है, ये हमारा एंगल बन रहा है और हमको ये साइड निकालनी। तो जैसे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया क्वेश्चन में, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल हो। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि 90 के सामने किसी भी कंडीशन में जो साइड रहती है वो हाइपरटेनस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एंगल, मान लीजिए एंगल थीटा हमारे पास ए दिया है, तो जो एंगल दिया रहेगा, मान लीजिए 30 डिग्री या 45 डिग्री दिया है, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो परपेंडिकुलर मिला, हाइपरटेनस मिला, तो ये बेस बन जाएगी। अगर मान लेते सी दिया है हमारे पास थीटा, तो इसके सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बेस बन जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आसान, मतलब आप कंफ्यूज में रहेंगे किसको परपेंडिकुलर मानना, किसको बेस मानना। और दूसरी बात समझिए, किस रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमको यूज करना है। तो देखिएगा क्वेश्चंस में हमारे पास जो दिया रहेगा, अगर मान लीजिए साइन का यूज कब करना है हमको, साइन का यूज हम तब करेंगे जब हमारे पास एक साइड दी जाएगी जो कि उस एंगल के परपेंडिकुलर हो, और हमको दूसरी साइड निकालनी हो जो कि हाइपरटेनस उस एंगल के। मान लीजिए ये हमारे पास थीटा है, हम साइन का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास ये साइड दी जाएगी और हमको ये साइड निकालनी होगी। कॉस थीटा का हम यूज कब करेंगे, कॉस थीटा आपको पता होता है बेस अपॉन हाइपरटेनस। जब हमारे पास ये थीटा मान लीजिए एंगल दिया है, ये बेस दिया रहेगा और हाइपरटेनस दिया रहेगा और हमको बेस निकालना होगा, तब कॉस का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ज्यादा यूज इस चैप्टर में है भैया इन साहेब का।
इनका यूज़ कब करना है, जब हमारे पास एक ऐसी साइड दी जाएगी जो इस एंगल के परपेंडिकुलर हो और दूसरी साइड जो बेस हो उसको निकालना हो, या वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा, या बेस दिया रहो परपेंडिकुलर निकालना हो। तो इस टाइप से हम डेली लाइफ एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैंने पिछली बार भी बताया, मतलब चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में इस बार भी बता रहा हूँ, अगर आप साइंस परस्यू करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके फिजिक्स के 11th या 12th या आगे जो कोर्स करेंगे उन सबके क्वेश्चंस ज़्यादातर इस चैप्टर के आपको रेफरेंसेस पता लगेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए चलिए एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं क्या होता है। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, तब तक लिए नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश करते। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल क्वेश्चन कह रहा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये लॉन्ग रोप है हमारे पास, 20 मीटर की। ये जो रोप है ये पोल के टॉप पर बंधी है, ये पोल है हमारा, ये इसके टॉप पर बंधी है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री गिवन है। ये रोप है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और पोल है। क्वेश्चन हमसे कहा है कि इस पोल की हाइट बताइए क्या है। तो सिंपल सा है, रिलेशन सिर्फ आप ढूंढिए पहले। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये एंगल गिवन है और इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो देखिए रिलेशनशिप अगर हम देखें तो हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और इधर परपेंडिकुलर हमारा है ए सी, हाइपोटेन्यूस है ए बी। थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए सी निकालना है, और ए बी हमारा दिया है 20 मीटर। और साइन 30 की आपको वैल्यू पता है 1/2 इक्वल टू h/20, 2 10 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो सिंपल h इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। चलिए मानते हैं ये हमारे पास ट्री है, ये स्टॉर्म के कारण टूट जाता है और इस प्रकार टूटता है कि जो इसका एक पार्ट होता है, मतलब ये ऐसी जगह से टूटता है कि जो इसका ऊपर वाले का पार्ट होता है ये जाके नीचे ज़मीन से टकरा जाता है, ये सीधे इधर से बेंड हो जाता है और ये ज़मीन से पार्ट टकरा जाता है, कुछ पेड़ ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब जो सबटेंड कर रहा है वो 30 डिग्री गिवन है। ये हमारा टोटल ट्री था, इस टोटल ट्री की हाइट बताइए क्या है। तो सिंपल है, आपको टोटल ट्री की हाइट निकालने के लिए ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, फिर ऐड अप कर देना है। तो कोई दिक्कत, इन्फॉर्मेशन आपके पास ये गिवन है कि जो ट्री का टॉप था जब वो बॉटम मतलब ग्राउंड पर टच किया, वहाँ से लेकर के ट्री के बॉटम तक यहाँ तक की लगभग डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 8 मीटर। तो इन सब डेटा का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है 90 डिग्री सामने मतलब हाइपोटेन्यूस होता है। तो फर्स्ट केस हम निकालते हैं कि आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिगर में देखें तो बेस हमारे पास है बी सी, हाइपोटेन्यूस है ए सी। कॉस 30 डिग्री ए बी सी अगर देखें तो 8 मीटर दिख लिया है, ए सी हमारे को निकालना है। कॉस 30 डिग्री का आपको चार्ट में से वैल्यू पता है कि √3/2 होती है। 8 मीटर अपॉन ए सी, मीटर आप हटा सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं, लास्ट में आंसर निकालिएगा। अब सेकंड केस पे चलने से पहले इसको सॉल्व कर ले, तो ए सी आपका सीधे से आ जाएगा 16/√3 मीटर। ये पार्ट हमारा निकल चुका। अब इस पार्ट पे देखते हैं ए बी क्या होता है। ए बी निकालना है और बेस दिया है हमारे पास, तो सिंपल टैन का इस्तेमाल करते हैं। टैन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब हमारा ए बी, बेस बी सी, ये निकालना है हमको। बी सी हमारे पास है 8 मीटर। टैन थीटा मतलब टैन 30 डिग्री, ए सी अपॉन 8, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए टैन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि 1/√3 इक्वल टू ए सी बाय 8, और यहाँ से आपको निकल जाएगा ए सी इक्वल टू 8√3 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा टोटल हाइट बताओ ट्री की, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हाइट क्या होगी उस फिगर के हिसाब से दोनों साइड को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट विच इज़ इक्वल टू कह सकते हैं 16/√3 प्लस 8/√3 इक्वल टू 24/√3, और इसको रेशनलाइज कर दें तो सिंपल सा आ जाएगा 24√3
और 3 से ये 24 कटा, मतलब 8√3 मीटर यहाँ रेशनलाइज किया गया है। और अगर आप यहाँ पर भी आंसर अपने छोड़ते हैं, मतलब इसे यहाँ तक तो सही है, लेकिन कंप्लीट किया कीजिए। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत दो कौड़ी का सवाल। कैसे? एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर को स्लाइड बनाना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर को स्लाइड बनाना है वो 2 एज ग्रुप के बच्चों को लिए बनाना है। तो फॉर बिलो एज 5 ईयर्स, फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं जो 5 साल से कम हैं, और दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं जो एल्डर हैं, मतलब थोड़े बड़े उम्र के लड़के हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। तो स्लाइड जो बनाना है, तो जो 5 साल के नीचे बच्चे हैं उनके स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें तो वो 30 डिग्री गिवन है। कह रहा है इस स्लाइड की आप लंबाई बताइए कि क्या है। तो चेक करते हैं कैसे होता है। तो सिंपल है, जो आपने पढ़ा है। तो ABC हमारे पास ये राइट एंगल हो गया। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और ये दिया है। तो आपको पता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन के साथ रिलेशन होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस का। परपेंडिकुलर AB है, हाइपोटेन्यूस हमारा दिया है AC। इसको अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 1.5 मीटर AC निकालना है हमको। और साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की आपको वैल्यू पता 1/2 इक्वल टू 1.5 मीटर अपॉन AC। और सिंपली AC आ गया 3 मीटर। मतलब जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ होगी वो 3 मीटर के आसपास होगी। अब एल्डर किड्स के लिए देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या दी है क्वेश्चन में। स्लाइड उनके लिए भी बन रही है, तो क्राइटेरिया क्वेश्चन में कहा है, लेकिन उनकी जो हाइट होगी, जो लंबाई है वो 3 मीटर गिवन है। और स्लाइड की आप लेंथ बताइए क्या है। लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। तो देखते हैं इसमें कि इसमें भी स्लाइड की ये निकालने, सेम इसी तरह आप कर सकते हैं जैसे इसमें है कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस PQ बाय PR। बस नाम डिफर हमने कर लिया, कंफ्यूज ना होइए आप। तो PQ हमारे पास 3 मीटर गिवन है, PR निकालना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। PR हमारा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 अपॉन √3 मीटर। ये भी सही है, लेकिन आपको रेशनलाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 6 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 इसको 3 इंटू 3 बन जाएगा, और 3 से 6 काट दें तो 2√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 हमारे पास कह रहा है कि एक टावर है, ये टावर है हमारे पास, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये एक पॉइंट है ग्राउंड पे, और टावर के टॉप पे अगर हम चलते हैं, ये टावर का टॉप है। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन दिया, हलवा बराबर क्वेश्चन है कि बताओ इस टावर की हाइट क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और दिया है कि जो बेस है ये 30 मीटर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल, सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस दिया है तो tan लगा देते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी, मैंने पढ़ाया है, इंट्रो देख लीजिए एक बार। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है BC, बेस क्या है AC। tan 30 की वैल्यू आपको पता होती है कि 1/√3। BC निकालना है, AC इज 30 मीटर। सिंपली निकल गया BC इक्वल टू 30/√3 मीटर। और सिंप्लीफाई कर दें इसको, मतलब रेशनलाइज कर दें, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा 10√3 मीटर। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं सॉल्व कैसे होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए होंगे आपको आइडिया हो गया होगा। एक काइट है, वो काइट ग्राउंड से अब 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो ये हमारी काइट है जो कि अब 60 मीटर एबव उड़ रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्ट्रिंग, मतलब जो मांझा होता है काइट से बंधा रहता है,
वो ग्राउंड से कहीं बांध दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन या एलिवेशन दोनों एक ही है, ये 60 डिग्री गिवन है। हमसे कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हमको इस स्ट्रिंग की लेंथ बताइए क्या होगी। अगर हम रिलेशन यूज़ करना चाहें तो देखिए ये हमारे पास है, हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन अगर लगा दें तो साइन 60 डिग्री, चलिए नाम दे देते हैं, अगर आपको बोर्ड में तो करना होगा तो बहुत स्टेप से करने होंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारा ए सी, और हाइपोटेनस वो है ए बी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ए सी हमारे पास गिवन है 60 मीटर। ए बी की लेंथ निकालनी है तो इसको ए बी छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 120/√3 मीटर। आपको पता है इसको, ये हमारा लगभग इनकम्प्लीट आंसर है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम जस्ट रेशनलाइज कर देंगे। तो 120/√3 इंटू √3। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 120 इंटू √3/3 इक्वल टू 40√3 मीटर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ये हमारे पास एक लड़का है, वो 1.5 मीटर की इसकी हाइट है। कह रहा है इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये हमारे पास 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, मतलब इस पूरी बिल्डिंग की हमारे पास जो हाइट है वो कह सकते हैं आप 30 मीटर की है। तो ट्विस्ट देखिए क्वेश्चन में कि बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर और लड़का हमारे पास 1.5 मीटर का है, मतलब आप कह सकते हैं कि ये हाइट भी हमारी 1.5 मीटर हो गई, और जो बची खुशी हाइट हुई वो हमारी हो गई 28.5 मीटर। तो क्वेश्चन हमारा आगे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, इसके आइज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारा बिल्डिंग का टॉप है, तो इससे अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो वो इंक्रीज करता है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, जैसे जैसे वो लड़का आगे बढ़ता है। तो हमसे क्वेश्चन कहा है, अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी, तो क्वेश्चन हमसे कहा है कि बताइए कि उस लड़के ने कितना डिस्टेंस चला, मतलब हमको बी सी निकालना है। तो आसान है, बी सी कहिए, चाहे हमारे पास इसको जी नाम देते हैं ये। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास कि बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड सी डी इज इक्वल टू वाई है, हमको एक्स निकालना है, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी में देखते हैं क्या होता है। अगर हम देखें तो इसके सामने हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो हमको निकालना है, ये कह सकते हैं बेस निकालना है, तो tan लगा देते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास AD, बेस कितना है CD, AD पे जाए तो 28.5 मीटर। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बच्चे 30 मीटर लिख कर देते हैं और पूरा आंसर हमारे पास गलत आ जाता है। tan 60 की वैल्यू आपको पता है कि √3 होती है, इसे हम कर दें तो 28.5 अपॉन वाई, और इधर से हमारे पास सिंपल y आ गया 28.5 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, आधा पार्ट सॉल्व हो गया, आधा करना बचा है। अब चलते हैं पूरे होल ट्रायंगल में ए बी और डी में। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी tan का रिलेशन लगाते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन BD। AD क्या, AD हमारे पास दिया 28 पॉइंट, लेकिन BD देखिएगा, BD हमारा क्या है BC प्लस CD, तो BC प्लस CD, और आप कह सकते हैं AD, BC हमारे पास क्या है X, CD क्या है Y, और tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3। AD क्या है हमारे पास 28.5 मीटर्स, और इधर से अगर हम निकालें तो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। y की वैल्यू स्टार्टिंग से देखें और y यहाँ जाएगा नेगेटिव में 28.5 अपॉन √3। यहाँ से हमारा x आ जाएगा 28.5 को अगर हम कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1/√3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर तो 28.5
√3 एलसीएम ले लेते हैं तो √3, 3 - 1 ये आ गया। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बताते हैं और क्या होता है। तो हमारे पास आंसर आया था 28.5, होल ब्रैकेट लगाते हैं तो ये हमारा बन गया था 3 - 1/√3। इतना तो आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा 28.5 ब्रैकेट में 2/√3, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 5 = 10, 1 कैरी, 2 8 = 16, 117, मतलब 57.0/√3। आपको पता है कि यहाँ तक इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमको जस्ट रेशनलाइज करना पड़ेगा, और इतना तो आप लोग कर लेंगे मुझे विश्वास है। तो करते हैं 57/√3 इंटू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई, तो 57√3/3, ये इससे कट जाएगा 19, विच इज़ 19 इंटू √3 मीटर। तो जो लड़का था वो B से C तक कितनी डिस्टेंस कवर किया, अप्रॉक्स 19 इंटू √3, और इसका एक और आंसर निकल सकता है 19 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 मीटर। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। तो ये हमारा एक बिल्डिंग है, ठीक, ये हमारी बिल्डिंग है, इसके ऊपर हमारा एक ट्रांसमिशन टावर, आप देखे होंगे बहुत ढेर सारे टावर होते हैं, वो फिक्स है। अब इसको आप लोग आइसक्रीम मत समझ लीजिएगा, जस्ट एक टावर है। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, ये हमारी लगभग 20 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। लैंग्वेज और विजुलाइज कर लीजिए इस चैप्टर को, बस एकदम इजी चैप्टर है। 45 डिग्री एक है और दूसरा जो हमारा बन रहा है वो 60 डिग्री है। कहा है, सिंपल क्वेश्चन कहा कि हाइट ऑफ द टावर बताइए, मतलब इसकी हाइट बतानी है। तो अगर ये हमारे पास 20 है तो टोटल हाइट हमारे पास हो जाएगी h + 20। इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये हमारे पास अननोन है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पता लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं BCD, टैन, मेजॉरिटी हम लोग टैन यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो टैन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू BC/CD। BC क्या है 20, CD निकालना है। टैन 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, नहीं होती तो इंटू देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा अगर आप बिगिनर हैं। तो यहाँ से हमारे पास CD की वैल्यू आ गई 20 मीटर, मतलब हमारा बेस भी 20 मीटर का है। अब हमको बस हाइट निकालनी है, फिर से टैन का उपयोग करेंगे। तो इन ट्रायंगल ACD, तो टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है H + 20, और कह सकते हैं AB + BC, फिर CD इक्वल टू टैन 60 डिग्री। तो H + 20 अपॉन CD की अगर आपको वैल्यू पता हो, निकाली है आपने स्टेप फर्स्ट में, टैन 60 की वैल्यू √3, सिंप्लीफाई करेंगे तो H + 20 इज इक्वल टू 20√3, सिंपली हमारा आंसर आ गया। यहाँ से अगर H हम निकालें तो 20√3 -20, 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1, यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो √3 की वैल्यू पता 1.732 -1, इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कह रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल है, एक पेडेस्टल पे खड़ी है। पेडेस्टल कह सकते हैं एक टाइप का बेस होता है, तो ये मान लेते हैं ये पेडेस्टल है हमारा। इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ी है, चलिए कोई भी स्टैचू होगी, देखेंगे कौन सी स्टैचू है। खूब
1.6 मीटर्स की हाइट है, ये स्टैचू है कोई 1.6 मीटर टॉल है। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये एक पॉइंट है ग्राउंड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। फिर उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का टॉप है, यहाँ से हमारा एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। इसके पहले आपने क्वेश्चन जो किया है सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि हाइट ऑफ पेडेस्टल बताइए, इसकी हाइट। अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में हमने टावर की हाइट बताई थी, इसमें हमको इसकी हाइट बताया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जस्ट नामकरण इसका कर देते हैं, तो निकालते हैं। ये हमारा 45 डिग्री का है। तो पहले हम लेते हैं बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। तो ACD में हमको देखना है, तो AC हमारा क्या है 1.6 मीटर प्लस H, तो 1.6 मीटर प्लस H। बेस है हमारे पास CD रहने दीजिए, अभी पता लगेगा क्यों। इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 की आपको वैल्यू पता है कि होती है √3, इधर से हम निकालें तो 1.6 मीटर प्लस H इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ CD। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब देखते हैं छोटे वाले ट्रायंगल की ओर। तो इन ट्रायंगल BCD हाइट अपॉन बेस tan लगाएंगे, tan 45 इज इक्वल टू BC है हमारे पास H, और CD tan 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, यहाँ से आपको निकल गया CD इक्वल टू H। इसको कुछ ना कीजिए, यही इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप जब पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 मीटर प्लस H इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ H। तो 1.6 इक्वल टू √3 H माइनस H, बस आंसर आपके पास हाजिर है। यहाँ से अगर हम H कॉमन निकालें तो √3 माइनस 1 और H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये भी आंसर सही है, लेकिन ये इनकम्प्लीट होता है तो इसको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे कंप्लीट होगा। तो हाइट है हमारे पास 1.6 √3 माइनस 1। इसको जस्ट रेशनलाइज कर दीजिए, किससे अपोजिट साइन होना चाहिए, ये प्लस होगा, अगर इधर माइनस है तो ऊपर प्लस, ऊपर नीचे दोनों साइड प्लस। तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1। ये आपके पास बन रहा है, अगर आपने 9th पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर a माइनस बी a प्लस बी, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास √3 का होल स्क्वायर मतलब 3, माइनस b क्या है 1, तो माइनस 1। तो ये हमारा बन जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 और 0.8 ये कट जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में हमारे पास देखिए एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अगर हम इसको टावर कंसिडर करें और इसको बिल्डिंग, तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये समझिएगा क्वेश्चन के लैंग्वेज को। ये हमारे पास दिया 30 डिग्री और सिमिलर केस दिया है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर। ये हमारे पास दिया है 60 डिग्री। दूसरी बात हमसे कहा है कि जो टावर की हाइट है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, मतलब ये अगर हमारे पास 50 मीटर की इसकी लंबाई है, तो बताइए इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो सबसे पहला काम नामकरण ABCD। तो क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत एकदम मकड़ी की जाले की तरह जाल फैला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम
इस टावर वाले की मदद लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में देखते हैं DC, tan लगाएंगे, मेजॉरिटी हमारा काम tan से होगा, तो tan की बहुत इज्जत रखिएगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू DC अपॉन BC। क्यों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं, बल्कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो DC हमारे पास दिया है 50 मीटर, बेस नहीं मालूम है तो बेस निकालना पड़ेगा, और tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3। बस आंसर आ गया। यहाँ से BC अगर आपको निकल गया 50 अपॉन √3 मीटर्स। आधा काम लगभग खत्म। अब चलते हैं आधे और काम के लिए। तो फिर देखते हैं इन ट्रायंगल, अब 30 की मदद लेनी है। इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें भी tan बाबा की मदद लेनी है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि हमने माना है H, और बेस BC। देखिए BC का यूज़ कहाँ, यहाँ निकाल रहे हैं और यूज़ यहाँ हो रहा है। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन √3। H BC आपके पास आया है 50 अपॉन √3। ठीक, तो यहाँ से अगर H निकालें तो ये देखिए बन जाए, ऊपर चला जाता है, तो ये हमारे पास बनेगा √3H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं √3H इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 50 अपॉन √3, और समझिए फिर इसको इधर भेज देते हैं, तो 3H इज इक्वल टू 50 और H इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं, एक स्टेप और क्लोजर एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहा 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं समझ आए। ये पोल 1 है और ये पोल 2 है, दोनों बराबर हाइट के भाई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कहा है कि ये दोनों जो पोल हैं वो रोड से लगभग मतलब आपस में 80 मीटर दूरी पे हैं। मतलब ये दोनों भाई 80 मीटर की दूरी पर हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल्स टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया हुआ है अप्रॉक्स 30 डिग्री, एक का है और एक का 60 डिग्री। पहली बात हमसे क्वेश्चन कहा है, फर्स्ट बात कहा है कि हाइट भी बताइए, मतलब हमको H भी बताना है इन दोनों पोल का। दूसरी बात जितनी, मतलब ये जो पॉइंट O मान लेते हैं इसको, ये O पॉइंट से कितनी दूरी पर बने हैं। तो फिगर को बस समझना है। अगर हम इसको x ले लें, जस्ट कंसिडर कर लेते हैं इसको x को, इसे x मान लेते हैं, तो सिंपल देखिए टोटल है 80 में से x चला गया, तो ये कितना बचना चाहिए 80 माइनस x। ठीक, तो नामकरण वाला स्टेप फिर से ABO तो है ही, फिर CD रख देते हैं। जो ट्रायंगल आपके मन है वो ले लीजिए। तो चलते हैं ये वाला लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ODC, फिर tan बाबा की मदद लेनी है। तो tan ऑफ 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा DC, बेस देखिएगा बेस है OC हमारे पास कितना है 80 माइनस x। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन √3, और DC 80 माइनस x। ठीक, जस्ट सिंपली कुछ ना कीजिए, हाइट निकालनी है तो हम DC को जस्ट कंसिडर कर लेते हैं। DC इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3 मीटर। ठीक, अब फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की ओर। तो इन ट्रायंगल ABO, इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। फिर tan बाबा को बुलाइए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BO। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3, AB, BO क्या है हमारे पास x। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा है कि पोल दोनों बराबर है, मतलब AB हमारा किसके बराबर होना चाहिए CD के, और DC के, दोनों एक बात है। ये की पॉइंट है हमारे पास। तो यहां से हम निकालें AB इज इक्वल टू √3x। ठीक, लेकिन दोनों बराबर हैं, AB इज इक्वल टू CD या DC कहिए, तो हम इक्वेट कर देते हैं इसको। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो इक्वेट कर दें। अगर इक्वेट कर दें
तो हमारे पास सीधे से आ जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, और 80 इज इक्वल टू, इधर x चला जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, और x इज इक्वल टू यहाँ से 4 नीचे चला गया डिवाइड में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 कैसे आ गया, 80/4 से। ठीक, x आ गया, मतलब BO समझिएगा, BO इज इक्वल टू x था, BO x था, तो x हमारे पास क्या आ गया, मतलब 20 मीटर। उसी प्रकार OC हमारे पास 80 माइनस एक्स था, तो 80 माइनस 20 विच इज 60 मीटर। हमारे पास नीचे वाला तो काम हो गया। हाइट देखें, हाइट यहीं देखिएगा, AB हमारे पास क्या है, √3x, x की वैल्यू रख दें तो AB हमारे पास आ जाएगा 20√3, ठीक, और DC हमारे पास आ जाएगा, x रख देते हैं तो x माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 20 मतलब 60, तो DC हमारे पास आ जाएगा 60/√3। और आपने जो आज अभी तक रेशनलाइज किया है, तो रेशनलाइज करके इसका आंसर आ जाएगा 20 × √3 मीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन बहुत आसान है। कहता है क्वेश्चन कि एक टावर है, टावर बहुत मिल रहे हैं भाई इस चैप्टर में, तो ये हमारे पास टावर है। तो कहा टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। तो ये अगर हम कैनाल मान लें, कि ये मान लेते हैं जस्ट एक कैनाल है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, इस पॉइंट से कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे देखिए, ट्विस्ट देता है कि 20 मीटर अबे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लगभग 20 मीटर दूर, मतलब ये 20 मीटर इसकी डिस्टेंस क्वेश्चन ने पहले दे दी है। कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन टू द दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक 60 है, एक 30। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि इस टावर की हाइट बताइए। दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस है कैनाल वाली, इसकी बताइए क्या डिस्टेंस है। तो अगर हम इसको x कंसिडर कर लें, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप सीधे होता है, नामकरण कीजिए अपने ट्रायंगल्स के A B C और D। तो सबसे पहले अगर हम मदद ले लें छोटे वाले की, चाहे जिसको आप कंसिडर कीजिए, इक्वेशन दोनों में बनेगी, इन ट्रायंगल ACD, फिर tan को बुलाइए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD को हमने क्या कंसिडर किया, AD, चलिए AD को AD ही लीजिए, या H भी कंसिडर कर सकते हैं। बेस क्या है हमारे पास, CD AD, और CD को हमने x कंसिडर किया है। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 AD/x, और यहां से आप कह सकते हैं कि x निकल सकता है, या आप AD निकाल दीजिए, कोई दिक्कत, दोनों में एक ही इक्वेशन बनेगी। AD इज इक्वल टू √3x, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। देखिएगा इसका यूज कैसे कितना बढ़िया तरीके से होगा। फिर अब बड़े वाले ट्रायंगल की मदद लीजिए, इन ट्रायंगल ABD, तो फिर वही बात AD और BD, फिर tan की जरूरत, tan 30 डिग्री, AD और BD आपको पता है BC प्लस CD, और BC आपको पता है, चलिए लिख देते हैं कंफ्यूजन ना हो, प्लस BC प्लस CD इज इक्वल tan 30 की वैल्यू 1/√3 AD, BC क्या है 20, CD क्या है x, इज इक्वल टू 1/√3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3 टाइम्स ऑफ AD इज इक्वल टू 20 प्लस x, और यहां पर आपने AD क्या निकाला, √3x। इसको यहां अगर हम पुट कर दें, AD की जगह जरा पुट करके देखें तो √3 इंटू √3x, और कह सकते हैं आप 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, ठीक। तो इसको अगर हम इधर करें तो 3x, x इधर आ जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 20, और 2x इज इक्वल टू 20। ये तो आप निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब हमारे जो कैनाल की हाइट है, मतलब x इज इक्वल टू CD, ये हमारे पास आ गए लगभग 10 मीटर की। और हाइट ऑफ टावर AD था हमारे पास, AD क्या वैल्यू थी, AD की वैल्यू हमारे पास थी √3 टाइम्स ऑफ x, और हाइट कहिए चाहे AD कहिए, इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ 10, या 10√3 मीटर। आपका आंसर ये, दोनों पार्ट क्लियर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों कैसे होता है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो अगर हम मान लेते ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ये 7 मीटर हाइट है, तो कह रहा है इसके टॉप से हम जो हमारे पास केबल टावर है, अगर हम इसको मान लें केबल टावर है, तो केबल टावर इसको मान लेते हैं, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री। ठीक, उसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब कुछ ये दिया है कि ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, डिप्रेशन, जो कि हमारे पास है 45 डिग्री। यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो कुछ कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ केबल टावर, इसका हाइट बताइए क्या है। तो नेमिंग कर लेते हैं सिंपल सी, ABCDE। तो देखिए अगर ये 7 है तो मतलब ये भी 7 होगा, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी 7 + h कह सकते हैं। तो सिंपली निकालते हैं। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल की मदद लेंगे, और जैसे ये 7 है और ये 7 है, उसी प्रकार ये भी जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, तो हमको ये चाहिए होगा। इसको अगर हम x ले लें और ये निकल जाएगा तो फिर tan की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं इन ट्रायंगल BDE। ठीक है, tan की मदद लेते हैं, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये हमारे पास 90, आपको पता है 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 7/x। tan 45 की वैल्यू 1, 7/x, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास x = 7 मीटर। ठीक, ये 7 आ गया, उसी प्रकार ये भी 7 आ जाएगा। अब सिंपल आंसर निकल जाएगा। और इन ट्रायंगल ABC, ठीक, ABC में अगर हम देखें तो फिर से tan लगाते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/BC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस है हमारे पास 7, तो tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 इज इक्वल टू h/7। ठीक है, तो h यहाँ से आ जाएगा 7√3 मीटर। हमसे लेकिन क्वेश्चन में कहा कि इस पूरे टावर की, ये हमारे पास अगर टावर है तो इस पूरे टावर की हाइट बताइए। तो इस टावर की हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर अगर हम निकालें तो h + 7 थी, जो कि था हमारे पास AE। h हमारा निकल चुका 7√3 मीटर + 7 इक्वल टू 7, अगर हम कॉमन ले लें तो √3 + 1 मीटर, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये हमारे पास लाइट हाउस है, इसकी हाइट दी है 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है कैसे ड्रॉ होता है, 2 शिप्स हैं जो एक के पीछे एक हैं। ठीक, तो हमसे कहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसके लिए 30 दिया है और इसके लिए 45 दिया है। ठीक, तो हमसे कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ये डिस्टेंस हमको पता लगानी, तो नेमिंग करते हैं पहले। ये B, C एंड D, आपको पता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये अगर 45 है तो ये 45 हो जाएगा, और ये टोटल डिस्टेंस BC + CD होगी। क्लियर, मतलब BC जो आएगा प्लस और जो CD आएगा उसकी वैल्यू। तो हम सबसे पहले मदद लेते हैं ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC तो tan की सबसे ज़्यादा मदद हो रही है, तो tan की ही मदद लेंगे हम ज़्यादातर। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस हिसाब से चूज करना है, आपको क्या चाहिए, कौन सी साइड चाहिए और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको वो साइड दे रहा है। तो tan मेजॉरिटी केस में आपको एक्सरसाइज में वो साइड दिया है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 75, जो कि हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारे पास है BC। तो tan 45 की वैल्यू आपको पता ही होती है इक्वल टू 1। तो यहाँ से BC इक्वल टू
75 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने निकाल लिया, तो फर्स्ट पार्ट आसानी से हो गया। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, बड़े ट्राइंगल में, अभी तक छोटे में काम हुआ, बड़े में काम करते हैं। तो tan, फिर से tan, क्योंकि हमको जो रिक्वायर्ड साइड है बेस चाहिए हमको, परपेंडिकुलर दिया, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट वही है 75 मीटर, और बेस है हमारे पास BC प्लस CD, और कह दीजिए आप BC हमारे पास आ गया 75 प्लस x। ठीक, tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कि 1/√3 होती है, 75 और 75 प्लस x। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 के साथ चला जाएगा और ये √3 75 है, तो हमारे पास आ जाएगा 75 प्लस x इज इक्वल टू 75 इंटू √3। ठीक, x निकालना है हमको, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स निकालनी थी। एक शिप ये है, एक शिप ये है हमारी, तो x निकालना है, तो मतलब 75√3 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दिया अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल। तो बनाते हैं कैसे है क्वेश्चन। तो ये गर्ल है हमारे पास, जस्ट कंसिडर कर लीजिए, इसकी हाइट 1.2 मीटर है, ये ग्राउंड लेवल से। ठीक, A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। तो ये जो लड़की है ये एक बैलून को स्पॉट करती है, जो बैलून ऐसा है कि वो 88.2 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है, तो ट्विस्ट क्वेश्चन का ये है कि लड़की की तो हाइट है हमारी लगभग 1.2 मीटर, ये भी 1.2 मीटर पे है। ठीक, तो ये बचा खुचा हाइट क्या होगी, मतलब ये हाइट तो होनी चाहिए लगभग 88.2 माइनस 1.2। ठीक, तो जो कि हमारे पास बैलून की हाइट उसके लगभग हो गई 87 मीटर के। यही समझना है क्योंकि इसे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। और इस आई लेवल से उस बैलून को स्पॉट करती है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ठीक है, तो हवा के कारण किसी कारण बैलून दूर चला जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे कहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये लगभग 60 से 30 डिग्री पे रिड्यूस हो जाता है। ठीक, तो हमसे कहा है कि बताइए कि बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब लगभग ये पार्ट हमको बताना पड़ेगा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक, तो निकालते हैं, तो यहाँ पर भी 1.2 बन जाएगा आपका। तो नेमिंग करते हैं, A B C D E F G H। नेमिंग आप कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं, तो इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का करते हैं कि इन ट्राइंगल A B एंड C, छोटे वाले ट्राइंगल में देखते हैं A B एंड C में, तो हाइट है हमारे पास 88.2 मत लीजिएगा क्योंकि ये यहां तक हाइट है, हमको ये हाइट लेनी है जो कि है 87 और बेस BC निकालना है। तो tan का यूज़ करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ tan में ही आता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 87 और बेस कितना है BC निकालना है। tan 60 की वैल्यू √3, 87/BC। तो यहाँ से आपको पता है कि BC निकल जाएगा 87/√3 मीटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आसानी से हो गया। सेकंड पार्ट हमको भी इसी तरह करना है, लेकिन ट्राइंगल कंसिडर करना है ये बड़ा वाला D B एंड E। तो इन ट्राइंगल D B एंड E। ठीक, तो वही फिर tan लगाते हैं, तो क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ये दो सिर्फ tan में रहता है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE। DE ऐसा क्या है आपके पास 87 है। ठीक, और बेस क्या है BE। BE क्या है लगभग BC प्लस CE, डेट इज BC प्लस CE। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इक्वल टू 87 BC प्लस CE। ध्यान दीजिएगा कि हमको CE निकालना है, मतलब CE हमको निकालना है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से हमारे पास निकल जाएगा कि BC प्लस CE इज इक्वल टू 87√3। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, BC की आपने वैल्यू निकाली है, तो करते हैं फिर इसको यहीं पे करते हैं कि BC की आपने वैल्यू निकाली 87√3 प्लस CE इज इक्वल टू 87√3, यहाँ 87/√3 है जो हमने वैल्यू निकाली है।
तो सी हमको निकालना है, तो सी हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। ठीक, तो कॉमन लगा लेते हैं, 87 कॉमन लेते हैं, √3 माइनस 1/√3। ठीक, आपको पता है ये तो इनकम्प्लीट है, इसको पूरा तो करना होगा। तो 87 एलसीएम लेते हैं तो आएगा √3, यहाँ 3 गया तो मतलब यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 दैट इज 87 इंटू 2/√3। ठीक, ये आंसर आ तो गया है, लेकिन ये नीचे हमारा क्या है, रूट में है, इसको रेशलाइज करना पड़ेगा। तो रेशलाइज करते हैं, चलिए। तो बच्चों हमारे पास 87 इंटू 2/√3 था, हमको रेशलाइज करना था। सिंपल अभी मल्टीप्लाई करिए, सीधे पहले रेशलाइज कर लीजिए। तो 87 इंटू 2/√3, ऊपर नीचे आपको पता है, √3 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड भी कीजिए, तो ये बन जाएगा 87 इंटू 2 इंटू √3/3, 3 हो जाएगा, इससे काटिए, कट रहा, हाँ बिल्कुल कट रहा है, 3 2 6 27, 3 9 27, तो ये बन जाएगा 58√3 मीटर्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो नोट कर लिया। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों क्वेश्चन 15 पे आते हैं, और एक बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 15 और 16 बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, और अभी तक आपने जितने हलवे क्वेश्चन किए हैं उन सबसे थोड़ा हल्का सा लेवल ऊपर है, तो आपके मैक्सिमम फोकस इस क्वेश्चन में चाहिए। तो क्वेश्चन 15 कह रहा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। हम कंसिडर करते हैं एक टावर है हमारे पास, ठीक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, एक बंदा यहां पर खड़ा है। एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार है इधर हमारे, ठीक, एक कार है, मान लीजिए कार है, इसको देखता है डिप्रेशन पे, एलिवेशन पे नहीं, डिप्रेशन पे। तो आपको पता है डिप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा 30 डिग्री पे ऑब्जर्व करता है, मतलब ये अल्टरनेट, ये हो जाएगा 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर, विच इज द। और दूसरा पार्ट कह रहा है कि द कार इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब कार फुट ऑफ द टावर मतलब टावर के पास आ रही है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। इस चीज को बहुत ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कहा यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो चेंज होकर बन जाता है 60 डिग्री, ठीक। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे, अगर इसको हम दे दें सी नाम, ये डी, ये ए और ये बी, ठीक। तो क्वेश्चन समझिएगा कि सी से डी आने में हमको 6 सेकंड लगे हैं, तो हमसे क्वेश्चन कहा कि सी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो क्वेश्चन समझिए, जैसे बेसिक आपने किया, पहले तो आपको डिस्टेंस चाहिए, तो उसी की बात निकालते हैं। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी की बात करें तो देखिएगा ए बी की हाइट नहीं दी है, तो ए बी को हम जस्ट ए बी कंसिडर कर लेते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हाइट कुछ नहीं दी गई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम ए बी को जस्ट ए बी कंसिडर कर रहे हैं और बी सी को बी सी कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक। तो tan 60 की आपको वैल्यू पता है √3, और ए बी की वैल्यू पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बी सी। तो यहां से बी सी निकल जाएगा ए बी अपॉन √3 मीटर्स। चलो भैया ये तो आ गया, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इन ट्रायंगल मतलब ये देखिए हमारे पास बी सी आ चुका है, ए बी √3 मीटर्स। तो इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि निकालना है हमको, यहां से भी हमको बेस निकाला, जो बेस है हमारा बी डी है, मतलब बी सी प्लस सी डी। तो फिर देखते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी और बी सी प्लस सी डी, ठीक। tan 30 की वैल्यू पता है आपको 1/√3 इक्वल टू ए बी बी सी प्लस सी डी। यहां से आप ध्यान से देखें तो बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक। तो देखते हैं, तो यहां से अगर हम सी डी निकालें, सी डी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी सी। बी सी की वैल्यू आपने निकाली है ए बी, तो √3 ए बी माइनस बी सी की वैल्यू आपने निकाली ए बी √3 मीटर्स। तो ए बी यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो सी डी इक्वल टू ए बी अगर हम कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 मीटर्स। और इतना सिंप्लीफाई किया है आपने अभी तक क्वेश्चन में, तो इसको भी आसानी से कर लेंगे, तो रेशलाइज भी करना होगा। तो ये बन जाएगा 2/√3 मीटर्स। कैसे, ये 3 इधर से मल्टी मतलब 3 - 1 2 बन जाएगा।
सी डी हमारे पास बच्चों आ गया है 2 इंटू ए बी और अपॉन रूट थ्री, ठीक। और बी सी क्या है, ए बी अपॉन रूट थ्री। तो ध्यान से देखिएगा कि सी डी है 2 टाइम्स ऑफ बी सी है। तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं। बी सी और सी डी में कंफ्यूज ना होइएगा। तो नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए सी डी इक्वल टू 2 इंटू ए बी अपॉन रूट थ्री मीटर, और ये क्या है, ए बी अपॉन रूट थ्री मीटर। तो यहां से आप पता लगा ही सकते हैं कि सी डी इक्वल टू 2 इंटू बी सी। ए बी अपॉन रूट थ्री क्या लिख दिया हमने, बी सी लिख दिया। और ये बात ध्यान दीजिए कि सी डी डिस्टेंस हमको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा था, 6 सेकेंड, ठीक। 2 इंटू बी सी, तो बी सी डिस्टेंस पहुंचने में हमको कितना लगेगा, 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर सी डी डिस्टेंस जो कि हमारे पास है 2 इंटू ए बी अपॉन रूट थ्री मीटर, इतना डिस्टेंस पहुंचने में हमको समय लग रहा है 6 सेकेंड। तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं, तो 1 मीटर डिस्टेंस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 6 अपॉन 2 इंटू ए बी और अपॉन रूट थ्री, ठीक। तो हमको अब निकालना ए बी, तो 1 पे हमको इतना लग रहा है, तो ए बी अपॉन रूट थ्री पे कितना लगना चाहिए, 6 अपॉन, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, तो 3 इंटू रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए बी अपॉन रूट थ्री, ये से ये कट गया, ए बी से ये कट गया, मतलब 3 सेकेंड। कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया कि अगर 10 टॉफी का दाम 20 रुपए है, 5 टॉफी का क्या दाम होगा, तो 10 टॉफी का दाम 20 रुपए है, तो एक टॉफी का दाम तो 2 रुपए होगा, ठीक। तो 5 टॉफी का दाम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10। यही चीज हमने यहाँ लगाई है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, वरना ना क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन फिर से किया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों जैसा आपने 15 क्वेश्चन देखा कि कितना हेक्टिक टाइप, थोड़ा मतलब कंफ्यूजन था, उसी तरह हल्का सा उसका छोटा रूप कह सकते हैं क्वेश्चन 16 है, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, बेसिक अपना करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, चलिए फिर टावर बनाते हैं, ये हमारे पास टावर है, ठीक। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक। एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस क्या है, ये यहाँ से अगर हम जोड़े तो ये लगभग 4 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन कहा है कि एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड इट आर कंप्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6। हमको कहा कि ये जो हाइट ऑफ टावर ए बी है इसको 6 बताओ, ठीक है, प्रूफ करना है हमको। एक क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा है कि जो 2 एंगल हैं, जो एलिवेशन वाले एंगल है हमारे, वो कंप्लीमेंट्री इन नेचर हैं। अगर हम बनाएं तो ये सी और डी, ये एंगल और ये एंगल आर कंप्लीमेंट्री इन नेचर। तो क्वेश्चन का ट्विस्ट समझिए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इसको समझिए। ऐसे एंगल जिन दोनों का सम, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक। तो अगर हम इसको x मान लें, क्वेश्चन समझिएगा, अगर ये x है तो ये वाला कौन सा एंगल होगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। यहीं से निकालिए, अगर एक x है, अगर आपका a x है तो b यहीं से आपका निकल जाएगा 90 माइनस एक्स। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो केस हमको समझ आ गया। तो क्वेश्चन करना कैसे, प्रूफ कैसे, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए नहीं थे। तो बेसिक सा जैसे आपने फंडे अभी तक किए तो सेम उसी तरह काम कीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, छोटे वाले ट्रायंगल में tan का इस्तेमाल करते हैं, tan x इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ठीक। तो यहां से आपको पता है ए बी तो कुछ दिया है नहीं, मतलब हमको प्रूफ करना, तो ए बी को हम जस्ट ए बी कंसिडर कर लेते हैं, बी सी दिया है 4 मीटर, और tan x मतलब tan x तो ऐसा कुछ दिया है नहीं कि tan x क्या होता है। तो यहां से अगर हम निकाले तो ए बी इक्वल टू 4 इंटू tan x, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, फिर tan की मदद लेते हैं, tan 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, बी डी है, बी डी ए बी अपॉन 9, ठीक। तो एक बात चलिए यही से बाद में पता लगाएंगे कि आपको ये याद है कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ाया था कि tan 90 माइनस एक्स इसका क्या हो बन जाता है, तो इसका बन जाता है cot x ए बी अपॉन 9। तो यहां से हमारा ए बी आ जाएगा 9 इंटू कॉट एक्स, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक। तो ए बी इक्वल टू 9 इंटू, तो फ्रॉम 1 इंटू मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग 1 and 2, अगर आप 1 and 2 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा क्या, ए बी इंटू ए बी, मतलब ए बी का स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा 4 इंटू टेन एक्स इंटू 9 इंटू कॉट एक्स। ठीक, तो 4 9 जा 36, इतनी तो क्लियर हो गई होगी बात। tan x, और आपको पता है मैंने इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया कि tan का उल्टा क्या होता है, cot, और cot को आप लिख सकते हो 1/10। तो tan से tan गया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और ए बी इज इक्वल टू ±6 मीटर। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको पता है कि कोई भी डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, कोई डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकती है। तो हमारे पास ए बी क्या आ गया, 6 मीटर। हैंस प्रूफ्ड, आपका रिक्वायर्ड प्रूव हो चुका है कि कैसे ये क्वेश्चन करना। तो एक बात और ध्यान दीजिए, तो यहाँ तो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।